हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब मित्र। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। तो सिडबी ने यहाँ पे ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, कितनी वैकेंसी दी गई है, कितनी सैलरी दी जाने वाली है और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन। इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बताया गया है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम। तो यहाँ कुछ पोस्ट जनरल स्ट्रीम पे है और कुछ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम पे। स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी, तो उसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया है, उसके बारे में आगे जानेंगे। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं। तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑफ फ़ी स्टार्ट हो रहा है नवंबर 8 2024 से और लास्ट डे होने वाला है दिसंबर 2 2024। साथ ही यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम डेट भी दे दिया गया है, जो कि है दिसंबर 22 2024 में आपका फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स, और मेंस एग्ज़ाम होने वाला है जनवरी 19 2025। साथ ही यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो फरवरी 25 में होगा। बात करें यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ के बारे में, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रीम बताया गया है, साथ ही टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेड ए। तो यहाँ पहले बताई गई है ग्रेड ए की वैकेंसी, सेकंड में बताई गई है यहाँ पे ग्रेड बी की। साथ ही यहाँ पे देखिए सैलरी भी मेंशन कर दिया गया है कि आपका इन हैंड सैलरी कितना बन के आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बताते हैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। यहाँ पे जनरल स्ट्रीम की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी होने वाली है 44,500 रुपीज़, जो कि आगे चल के इंक्रीमेंट होने के बाद फाइनल 89,150 तक जाने वाली है। यहाँ पे आपको जो ग्रॉस मिलेगा वो बताया गया है 1 लाख अप्रॉक्स, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलावेंस मिलने वाले हैं, तो 1 लाख से ज़्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी। अभी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ जनरल स्ट्रीम की आई है ग्रेड ए के लिए, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 50। इसमें एससी कैंडिडेट्स के लिए 6 वैकेंसीज़ है, एसटी कैंडिडेट्स के 4, ओबीसी 14 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज़ है, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 23 वैकेंसी। तो यहाँ पे टोटल 50 वैकेंसी देखने को मिल रही है ग्रेड ए के लिए। अभी ग्रेड बी की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक सैलरी मेंशन की गई है वो है 55,200, जो कि 99,750 रुपीज़ तक जाने वाली है। और यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है अप्रॉक्स 1,15,000, और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस देखने को मिलेंगे, तो ये 1,15,000 और भी आगे बढ़ के ज़्यादा अमाउंट बनने वाला है। अभी यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे जनरल स्ट्रीम का है वैकेंसीज 10 वैकेंसी, जहाँ पे एससी कैंडिडेट का 1, ओबीसी कैंडिडेट का 3, ईडब्ल्यूएस का 1 और जनरल कैंडिडेट का 5 वैकेंसीज़ है। इसके बाद लीगल स्ट्रीम में आपको 6 वैकेंसीज देखने को मिल रही है, जहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और यूआर कैंडिडेट्स यानी जनरल कैंडिडेट्स की 3 वैकेंसीज दी गई है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो स्ट्रीम है उसके लिए टोटल 6 वैकेंसी दी गई है, जहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के लिए 1, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज़। अभी यहाँ पे ग्रेड बी के लिए टोटल जो वैकेंसी बन के आई है वो है 22। तो टोटल मिला के जो वैकेंसीज़ देखने को मिल रही है 50 + 22, जो कि 72 हो रहा है। देखिए वैकेंसी यहाँ पे ज़्यादा कभी भी नहीं दी जाती है ग्रेड ए और ग्रेड बी पोस्ट पे, लेकिन यहाँ पे ये पोस्ट काफ़ी बड़ी है, आपको सैलरी बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, तो इसमें कंपटीशन भी काफ़ी हाई होने वाला है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, जो कि है एज लिमिट। तो यहाँ पे ग्रेड ए और ग्रेड बी की मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स ग्रेड ए के लिए और मिनिमम एज है 21 ईयर्स। और साथ ही यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया गया है कि इन दो डेट्स के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रेड बी। तो ग्रेड बी में यहाँ पे मिनिमम एज है 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहाँ पे 33 ईयर्स। साथ ही यहाँ भी आपको डेट्स मेंशन कर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा कैंडिडेट्स को, जो कि एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रिमिनल ईयर यानी कि ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करते हैं उनको 10 ईयर्स का। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि ओबीसी में बिलोंग करते हैं उनको 13 ईयर्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो कि एससी एसटी में बिलोंग करते हैं उनको 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ग्रेड ए पोस्ट जो कि जनरल स्ट्रीम के लिए आया है, वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री में 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है या ओबीसी कैंडिडेट है, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 50% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन क्रेडिट डिस्पेंशन
इन द एरिया ऑफ MSME कॉरपोरेट एंड लैंडिंग टू ट्रेडिंग एज एन ऑफिसर। तो यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज एन ऑफिसर, और ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर एग्जिम बैंक, नाबार्ड, NHB, नाफिट। तो इन इंस्टीट्यूशन में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ग्रेड बी जनरल पोस्ट के लिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, जहाँ पे 60% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स अगर आप SC/ST और PWD कैंडिडेट हैं। और साथ ही यहाँ पे आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 5 साल का होना चाहिए। जैसा ऊपर मैंने बताया था आपको 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे वही एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर्स का होना चाहिए। इसके बाद ग्रेड बी की जो लीगल पोस्ट है वहाँ आपके पास बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए, और साथ ही इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपको होना पड़ेगा, और साथ ही 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ RBI, एग्जिम बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइज, NBFC रजिस्टर्ड विद RBI। नेक्स्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या फिर IT में होना पड़ेगा, और इसके साथ ही वहाँ पे आपको मिनिमम मार्क्स 60% और 55% मार्क्स होना पड़ेगा अगर आप SC/ST या PWD कैंडिडेट हैं। और यहाँ भी आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा एज एन IT सिस्टम ऑफिसर इन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एग्जिम बैंक्स, RBI, नाफिट, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, लिस्टेड कंपनीज, NBFC रजिस्टर्ड विद RBI। इन सारे जगहों पे आपको एज ए IT सिस्टम ऑफिसर परमानेंट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अभी बात करते हैं जो 60% मार्क्स बताया गया है। अगर आपका मार्क्स परसेंटेज में नहीं है, CGPA में है, तो यहाँ पे उसके लिए क्लास और बाकी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो अगर 6.75 मार्क्स है तो उसको 60% माना जाएगा, 6.25% को 55%, 5.75 यहाँ पे 50% होगा, और 5.25 यहाँ पे 45%। तो यहाँ आपको मार्क्स को अपने देख लेना है, आपके परसेंटेज को इसके इक्विवेलेंट 60% और SC/ST कैंडिडेट जैसा बताया गया था 55% मार्क्स, तो यहाँ इक्विवेलेंट होगा 6.25 और 6.75 के। अभी नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो यहाँ पे फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 तीन फेजेस में एग्ज़ाम होने वाला है, जहाँ पे फ़ेज़ 1 होगा प्रीलिम्स, फ़ेज़ 2 होगा मेंस, और यहाँ पे फ़ेज़ 3 होगा आपका इंटरव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़ेज़ 1 के बारे में। यहाँ पे एग्जामिनेशन डिटेल्स बताई गई है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे नेम ऑफ टेस्ट, टाइप ऑफ टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है 30 मार्क्स का, और यहाँ पे 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे इसके बाद है रीजनिंग एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। इसके बाद है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि ऑब्जेक्टिव है और 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, 20 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे स्पेशल रेफरेंस होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को, और ये भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा आपका, 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका MSME के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पे पॉलिसी, रेगुलेटरी एंड लीगल फ्रेमवर्क के बारे में MSME के, जो कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ये 30 मार्क्स कैरी करेगा 30 क्वेश्चन के साथ। और इसके अलावा स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होने वाला है, जैसा कि लीगल स्ट्रीम था वहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया था, IT स्ट्रीम था, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 50 मार्क्स का होगा। टोटल यहाँ पे 200 मार्क का एग्जामिनेशन होने वाला है, 120 मिनट, यानी कि आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम मिलने वाला है। यहाँ पे स्ट्रीम के बारे में बताया गया है, जैसा कि ऊपर मैंने मेंशन किया, आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट। तो यहाँ पे जो ग्रेड A और B में जनरल स्ट्रीम में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन किया जाएगा MSME फाइनेंसिंग के बारे में। इसके बाद जो कैंडिडेट लीगल स्ट्रीम से फिल कर रहे हैं उनको जनरल नॉलेज ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इन सभी चीज़ों के बारे में क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और ग्रेड B IT जो लोग अप्लाई कर रहे हैं IT स्ट्रीम से, उनके लिए यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इंक्लूडिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स इन IT फील्ड, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में आने वाला है 50 मार्क्स का। अभी देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो आधा पेपर है वो क्वालिफाइंग सेक्शन होने वाला है और आधा सेक्शन मेरिट, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जो कंप्यूटर नॉलेज का पेपर है ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। और मेरिट जो बनेगी वो बनेगी जनरल अवेयरनेस, MSME और स्पेशल जो स्ट्रीम स्पेसिफिक टेस्ट होने वाला है, उन पेपर से यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो यहाँ पे फ़ेज़ 1 में जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे वो फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो अभी फ़ेज़ 2 का भी एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ़ेज़ 2 में पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज, और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे 75 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा आपको 75 मिनट्स। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड पेपर होगा MSME पे बेस्ड, जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 पेपर होने वाले हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है 75 मार्क्स का, और जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो 50 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पे आपको 60 मिनट्स और 75 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है मैनेजर ग्रेड B का जो लीगल पोस्ट है
उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो देखिए फ़ेज़ 1 यहाँ पे सेम होने वाला है पेपर 1। पेपर 2 में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ लॉ जैसा कि स्ट्रीम स्पेसिफिक पेपर था उसी तरीके यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव 2 पेपर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 मार्क्स का होने वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव होने वाला है 75 मार्क्स का। यहाँ पे भी टाइम आपको 60 मिनट और 75 मिनट देखने को मिलेगा। इसके बाद आईटी में भी आपको सेम इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर 1 होने वाला है और सेकेंड पेपर जो होगा वो आईटी स्पेसिफिक पेपर होगा, जहाँ पे आपका 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होने वाला है और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। 60 मिनट और 75 मिनट्स यहाँ भी दिए जाएंगे। तो फ़ेज़ 2 क्लियर करने के बाद फाइनल फेज़ में आप जाएंगे, जो कि होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू यहाँ पे 100 मार्क्स का होने वाला है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि होने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। तो यहाँ SC ST और PWD कैंडिडेट्स को 175 रुपीज़ पे करने होंगे और बाकी EWS जनरल और OBC कैंडिडेट को टोटल यहाँ पे 1100 पे करना होगा। तो ये थी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन सीट बी ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी के बारे में। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी चालू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही अपना फीडबैक दें कमेंट सेक्शन में, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।